श्रीमद् राघवो विजयते राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण राम राघव राम राघव राम राघव लक्ष्मण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां। हमारे ब्रज में कृष्ण को तो भजते ही हैं लोग, कृष्ण को तो भजते ही है। अगर राधा जी को भी भजते हैं तो वो भी कृष्ण को ही भजना है। राधा नाम लेते ही भगवान कृष्ण द्रवित हो जाते हैं और कृष्ण नाम लेते ही राधा जी संचित्त हो जाते हैं। क्या जोड़ी है राधा कृष्ण की। ये जो राधा तत्व है ये परब्रह्म है, परब्रह्म है। परब्रह्म के ही दो स्वरूप हैं, कृष्ण और राधा, सीता और राम। तो ये जो अन्य पटरानियां हैं राधा जी की, जो अन्य सखियां हैं, अष्ट सखी, वो भी भगवान राधा मैया की शक्तियां हैं। सब वो सब प्रकट लीला में जो सहचरियां थी वही सहचरियां हैं, किंकरियां हैं, मंजरियां हैं, राधा की ही शक्तियां हैं। कभी कभी राधा और कृष्ण और सखियां और ग्वाल मिल करके विनोद करते हैं। एक बार राधा जी ने भगवान कृष्ण की बांसुरी चुरा लिया और जब बांसुरी चुरा लिया तो कृष्ण जी व्याकुल हो गए। इधर राधा जी ने कृष्ण का वेश बना लिया और बांसुरी बजाने लगी। तो बांसुरी की आवाज़ सुन करके कृष्ण जी जान गए कि ऐसी बांसुरी राधा जी के अलावा कोई बजा ही नहीं सकता है, क्योंकि कुछ बात मैंने राधा से ही सीखा है। जैसे जानकी जी ने राम जी को बांसुरी बजाना सिखाया है, ये कथानक है ग्रंथों में कुछ। तो वो राधा जी कृष्ण बन जाती हैं और जब कृष्ण जी प्रकट होते हैं, कृष्ण जी प्रकट होते हैं तो राधा जी कृष्ण हैं और एक असली कृष्ण सामने आ गए। दोनों मुस्कुराते हैं, आपस में समझ जाते हैं कि भेद खुल गया। राधा जी चली जाती हैं, कृष्ण जी उनको रिझाने के लिए दौड़ते हैं। राधा जी नाराज हो जाती हैं, मान में चली जाती हैं कि भगवान कृष्ण चरण चापते हैं। सहचरियों के प्रयास से, मंजरियों किंकरियों के प्रयास से किसी प्रकार से राधा जी को मनाते हैं। भजन गाते हैं लोग ब्रज में, ये भजन गाया जाता है। राधा रस की भरी राधा रानी लागे, राधा रस की भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मन कारो कारो जमुना जी को पानी लागे। राधा रस की भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे।
क्यों कारो कारो। राधा जी है गोरी गोरी, राधा जी है गोरी गोरी, राधा जी है गोरी गोरी, राधा जी है गोरी 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 गोरी, राधा जी है गोरी। कृष्ण क्यों कारो 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 कारो, कृष्ण क्यों पुकारो। राधा जी है गोरी गोरी, कृष्ण क्यों कारो कारो। यमुना जी में खूब नहायो, ताते हुए गए प्यारो। यमुना जी में खूब नहायो, ताते हुए गए प्यारो। रसधान की लैली जी पट रानी लागे, महारानी लागे मन। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। राधा रस की भरी राधा रानी लागे, महारानी लागे मन। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे मन। कारो कारो यमुना जी को पानी लागे। इस तरह के विनोद करते हैं लोग, वो खेल करते हैं। राधा जी की सखियाँ और भगवान कृष्ण के ग्वाल बाल सब इकट्ठा हो जाते हैं और वहाँ चंद्र सरोवर है, वहाँ पर खूब रास करते हैं। चंद्र सरोवर में कभी कभी राधा जी दर्शन करने जाती हैं, स्नान करने जाती हैं और ये ढूंढते रहते हैं राधा जी कहाँ गई, राधा जी कहाँ गई। फिर एक सखी चुपचाप कृष्ण को वहाँ ले जाती है। अब राधा जी वापस आ रही थी तो मिल करके खूब आनंद मनाते हैं। राधा तू बड़ भागिनी, राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीन लोक तारण तरन वे तुमरे अधीन। ऐसी कौन सी तपस्या की है राधा जी जो कि तीनों लोगों के तारण तरण, तीनों लोगों के सृजनहार पालनहार तुम्हारे अधीन हो गए हैं, तुम्हारे अधीन हो गए हैं। क्या बात है। उस समय सब लोग मिल करके, होली का समय है, खूब होली खेलते हैं। राधा जी अपनी पिचकारी से कृष्ण जी को रंग देती हैं और बाद में छिप जाते हैं। फिर कृष्ण के ग्वाल बाल सब पिचकारी लेते हैं। एक बार उन्होंने क्या किया, एक डंडा रखा था, उसमें खूब मुंह बना करके साड़ी पहना करके रख दिया। ग्वाल बाल सोचे ये राधा जी हैं, उनको रंग डालने लगे। बाद में देखा तो डंडा रखा है। इसी तरह के हास्य विनोद खूब किए जाते हैं। अब बरसाने में होली हो रही है, आज तीरथ में होली रे रसिया, आज तीरथ में होली रे रसिया, होली रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज बिरज में होली रे रसिया, आज बिरज में होली है, आज बिरज में होली रे रसिया। रंग हो रंग हो गुलाल को, रंग हो गुलाल को, हो जाए होरी उड़त गुलाल, लाल भय बदरा उड़त गुलाल, लाल भय बदरा। अरे रसिया ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, ओ प्यारे रसिया, केसर रंग को धोई रे रसिया, केसर रंग को घोरी घोरी रे रसिया,
आज बीरज में हुई रे रसिया, अपने अपने घर को निकसी, अपने अपने घर को निकसी। हारे रसिया को मारे रसिया, हारे रसिया वो मारे रसिया, अपने अपने भवन को निकसी। कोई कारी कोई गोरी रे रसिया, आज बीरज में हुई रे रसिया। गुलाल उड़ाते हैं, खूब गुलाल से लाल हो जाता है ब्रजमंडल। आज बीरज में हुई रे रसिया। वहां पर देवता भी आ जाते हैं, कोई ग्वाल बन के, कोई गोपी बन के, सब दिव्य शक्तियां पधार जाती हैं। और खूब संगीत का भी वाद्य बजता है, बाजत ताल मृदंग और झांझ, बाजत ताल मृदंग और झांझ। हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, हाँ वारे रसिया, हो वारे रसिया। बाजत तंग बाजत ताल मृदंग झांझ, और नगारे की जोड़ी रे रसिया, और नगारे की जोड़ी रे रसिया। आज बीरज में हुई रे रसिया, आज बीरज में हुई रे रसिया, हुई रे रसिया बरजोरी रे रसिया। आज बीरज में हुई रे रसिया, आज बीरज में हुई रे रसिया। खूब होली होती है, भगवान कृष्ण गोपी बन जाते हैं, राधा जी पहचान नहीं जाती हैं, सब कृष्ण को ढूंढ रहे हैं। पीछे से कृष्ण जी जा करके जो गोपी बने हैं, राधा जी के नेत्र बंद कर लेते हैं और गोपी के आवाज में कहते हैं बताओ हम कौन हैं। वो समझती हैं कोई हमारी सखी होंगी, ललिता होंगी। इस तरह से फिर वो खूब राजा जी को, राधा जी को रंग देते हैं, सब ग्वाल राधा जी को रंग देते हैं, गोपियाँ सब गोपों को रंग देती हैं। खूब बढ़िया होली होती है, और होली के साथ में प्रेम भक्ति के प्रसाद हैं। राधा रानी कृष्ण को बहुत स्नेह करती हैं, मीरा भी कृष्ण को बहुत स्नेह करती हैं। ब्रज के लोग गाते हैं, एक राधा एक मीरा, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाहन। बोलो एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी, एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी। राधा का प्यार जो है वो तो चूंकि भगवान प्रेमा स्वरूप है, प्रेम स्वरूप के ही बने हैं, और भगवान का जो प्रेम है वो राधा जी के रूप में परिणित हो गया है। राधा जी ही भगवान कृष्ण का प्रेम है। राधा जी तो आराध्या है, और कृष्ण जी आराधक हैं। राधा जी की आराधना करती हैं, और मीरा जी ने जो प्रेम किया कृष्ण से, तो कहते हैं एक प्रेम दीवानी, एक दर्द दीवानी।
दर्द मतलब जब वियोग अवस्था रही, कृष्ण को वो पा नहीं पाई। आप सुनते हैं कि मिलने में जो सुख होता है उससे कहीं ज़्यादा मिलने की प्रतीक्षा में होता है। जो दर्द होता है वो दर्द नहीं, वो तो परमात्मा की पुकार होती है। उस दर्द में वो आनंद होता है जो हंसी में नहीं होता। इसलिए जो लोग भगवान के भक्त हैं, भगवान उन्हें अपना वियोग जरूर देते हैं। जब वियोग में वो तड़पते हैं, याद करते हैं, पुकारते हैं, जिस प्रकार गोपियों ने कृष्ण को पुकारा था। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविनिरीडितम कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् कथामृतम तप्त जीवनम। भगवान कृष्ण जब नहीं मिलते हैं तो वो कथाओं में मिलते हैं। भगवान की जो कथाएं हैं, श्रीमद् भागवत, भक्तमाल, जो भगवान की कथाएं हैं, उन भगवान शब्द के रूप में उसमें प्रवेश कर गए हैं। इसीलिए तो कथामृतम, आपकी कथा अमृत के समान है। तप्त जीवनम, जीवन को तप्त करने वाली है, आनंद प्रदान करने वाली है। कविविरीडितम कल्मषाहम कल्मषापहम्, उससे सब कषाय कल्मष मिट जाते हैं। प्रेम ही प्रेम रहता है। श्रवण मंगलम, जो सुनता है उसका मंगल होता है। श्रवण मंगलम श्रीवदादतम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। जो उनकी कथा कहते हैं, भक्तों को सुनाते हैं, जो उसकी कथामृत का पान करते हैं और पान कराते हैं, वे धन्य हैं, वे धन्य हैं। भूरिदा जना, धन्य है, धन्य है, धन्य है। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बोलिए श्री राधा रानी की जय जय।